ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है गुंडीचा मंदिर। इन दोनों मंदिरों के बीच के रास्तों को बर्दन कहते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दिनों में इस रास्ते से गुजरने भर से भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिल जाता है। रथ यात्रा के दिनों में हर वक्त यहाँ भीड़ रहती है। 9 दिन गुंडीचा मंदिर में मौसी के पास रहने के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने घर लौट जाते हैं। उस समय जगन्नाथ मंदिर का आसन खाली रहता है, इसलिए भक्त दर्शन के लिए गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर के सामने लाल, पीले, हरे, काले, नीले चटक रंगों और अद्भुत चित्रकारी से सजे जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथ खड़े रहते हैं। इन रथों को बनाने के लिए 58 डेज लगते हैं। 162 कारपेंटर के अलावा कई लोहार और चित्रकार इन पर मेहनत करते हैं। हर काम तय विधि, विधान और मुहूर्त से होता है। रथ बनाने की पहली योग्यता उनका पुश्तैनी होना है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग ये काम कर रहे हैं। परिवार में भी वही व्यक्ति रथ बनाता है जिसे मंदिर के प्रमुख सेवक इस काबिल समझते हैं। मेन कारपेंटर बालकृष्ण ने बताया कि उनके दादा, उनके भी दादा और शायद उनके परदादा के भी दादा रथ बनाने का काम करते थे। 12 to 14 ईयर्स के काम सीखने के बाद एक एग्जाम होती है। इसमें रथ बनाने के तरीके, कारीगिरी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति से जुड़े सवाल होते हैं। परीक्षा में पास होने पर मंदिर के प्रमुख सेवक परिवार के उस सदस्य को धोती पहनाते हैं। फिर वो रथ का महाराणा यानी कारपेंटर बन जाता है। फिलहाल भगवान जगन्नाथ का रथ डिजाइन करने का जिम्मा विजय महापात्रा के पास है। वे 1972 से 1973 से ये काम कर रहे हैं। वो बताते हैं रथ में 5 तरह के पेड़ों की लकड़ियां लगाई जाती है। इनके नाम नीम, फांसी, सहजा, मही और सिमली है। हर लकड़ी से रथ का अलग अलग हिस्सा तैयार होता है। एक रथ बनाने में 54 महाराणा यानी कारपेंटर लगते हैं। इसमें 27 प्रमुख कारपेंटर और मदद के लिए 27 सहायक होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ की लेंथ और ब्रेड्थ 34 फीट 6 इंच और हाइट 45 फीट 6 इंचेस होती है। बलभद्र के रथ की लेंथ और ब्रेड्थ 33 फीट और हाइट 45 फीट होती है। सुभद्रा के रथ की लेंथ और ब्रेड्थ 31 फीट 6 इंचेस और हाइट 44 फीट 6 इंचेस होती है। महापात्रा जी बताते हैं कि सबसे मजबूत लकड़ी दोहरा से चक्र यानी पहिया बनता है। बनाने में सबसे मुश्किल भी यही होता है। जरा सी चूक हुई तो पूरे रथ का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बाद फांसी से बनता है पहिए का एक्सेल, जिससे पहिया रथ से जुड़ा होता है। सिमली से रथ के ऊपर का हिस्सा बनता है। सिमली के साथ मही की लकड़ी भी इस्तेमाल होती है, पर इसके बिना भी काम चल जाता है। हल्के पार्ट्स बनाने के लिए सहजा की लकड़ी इस्तेमाल होती है। रथों को बनाने में 865 ट्रीज की लकड़ी लग जाती है। माना जाता है कि जगन्नाथ यात्रा के लिए बनने वाले रथों में कोई धातु नहीं लगाई जाती, पूरा काम लकड़ी का होता है, पर ऐसा नहीं है। नरसिंह महापात्रा बताते हैं रथ में लकड़ियाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन लोहा और पीतल भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। करीब 50 टन लोहा और 300 केजी पीतल लग जाता है। लोहा रथ के पहियों और जोड़ों में लगता है। पीतल भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के आसन पर इस्तेमाल होता है। आसन को कनमुनी कहते हैं। रथ के ऊपर रखे कलश भी पीतल के होते हैं। लोहे का काम लोहारों के पास है। रथ बनाने वाले लोहारों के सिर्फ 4 परिवार बचे हैं। वे भी एक ही परिवार के वंशज है। 58 डेज एंड नाइट में रथ बनकर तैयार होता है। पारंपरिक पूजा के बाद अक्षय तृतीया से इसका काम शुरू होता है। लकड़ियों के पूरी पहुंचने और उनकी चिराई के लिए भी मुहूर्त तय होता है। वसंत पंचमी के दिन लकड़ियां पूरी पहुंचती है। रामनवमी पर उन्हें आरी से काटने का काम शुरू होता है। रथ यात्रा के एक दिन पहले यानी नेत्र उत्सव के दिन रथ तैयार करने होते हैं। इन्हें बनाने की जगह भी तय है। जगन्नाथ जी के प्रमुख मंदिर से कुछ दूर गजपति महल के सामने इनका निर्माण होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है। इसमें 16 पहिए होते हैं। हर पहिए की ऊंचाई 6 फीट है। ध्वजा का नाम त्रिलोक्य मोहिनी है। रथ में 742 लकड़ियों के टुकड़े का इस्तेमाल होता है। इसे खींचने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी को शंखचूड़ कहते हैं। रथ के सारथी का नाम दारुक है। जगन्नाथ जी के मंदिर में हनुमान जी का भी एक मंदिर है। मान्यता है कि रथ की सफेद रंग की ध्वजा पर हनुमान जी विराजते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी के रथ का नाम कपिध्वज भी है। रथ के 16 पहियों के अलग अलग नाम हैं। विष्णु बुद्धि, विभूति, प्रज्ञा, धी, ध्यान, प्रेम, आसक्त, रति, केली, सत्य, सुश्वती, जागृति, तुरीय, आम, अनिमा और निर्वाण। रथ बनाने के लिए लकड़ियां ओडिशा के मयूरभंज, गंजाम और क्योझर जिले के जंगलों से आती है। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी मंदिर को सूचना भेजते हैं। फिर पुजारी जंगल में जाते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ पर कट लगाया जाता है। पेड़ के गिरने के बाद भी उसकी पूजा की जाती है। यात्रा के बाद रथ तोड़ दिए जाते हैं। ये काम भी इन्हें बनाने वाले कारपेंटर ही करते हैं। टूटने के बाद रथों की लकड़ियां भक्त ले जाते हैं।
अगर दूसरे मंदिरों में डिमांड आती है तो रथों के पहिए उन्हें दे दिए जाते हैं। यात्रा के 5th डे लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया तोड़ देती है। ये परंपरा हेरा पंचमी की है और भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। यात्रा से भक्त और पुजारी सब खुश है, पर लक्ष्मी जी खपा। पति भाई बहन को लेकर घूमने चले गए, पत्नी को लेकर नहीं गए। इससे नाराज देवी लक्ष्मी ससुराल जाकर उनके रथ का पहिया तोड़ देती है। यह परंपरा रथ यात्रा के 5वें दिन निभाई जाती है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।